जी, कल का लेक्चर किसी ने ट्राई किया हो अपने एंड पे और कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। या किसी ने ट्राई किया हो और उसका हो गया हो तो वो भी कंफर्म कर दे, ताकि हमें पता हो कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। मतलब आप इजीली कर सकते हैं। अ, जी मैम, आमना आपने ट्राई किया था? ओके। सर मैंने उमैर आप? मैंने किया था। आपकी ना आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैंने आई थिंक उनके एंड पे कोई नेट का इशू है। सर। जी जी। तो सर मैंने आपसे कहा था कि मेरा इश्यू आ रहा था, तो वो मैंने आपसे पूछना था। जी आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं और आप पूछें। जी। सर सभी विजिबल हो रही है आपको? जी आपकी स्क्रीन विजिबल है। जी सर। सर ये देखिए, मैंने फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल मंगाई थी, लेकिन मैं आपको इसके दिखाती हूँ। वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, ना सीएसएस हो रही है। ये जो हो रही है ये इस वजह से हो रही है कि जो ये मैंने हेडर में ऐड की हुई है, बस इस वजह से ये ऐड हो रही है। अ, इस पार्ट की वजह से। ये जो पार्ट है, जब कमेंट आउट करती हूँ तो मैं उधर जाके फंक्शन डॉट पीएचपी में इसको लिखती हूँ ना, तो फिर ये सारी जो इसकी सीएसएस या जिसको स्टाइलिंग है वो गायब हो जाती है। जी मैम, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, इसी फाइल को। फंक्शंस वाली फाइल को। हेडर डॉट पीएचपी को। जी। अभी ना आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है फंक्शन डॉट पीएचपी, तो मैंने हेडर डॉट पीएचपी को कहा था कि उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। जी सर मैं कर रही हूँ, शायद आपको नेट की वजह से लेट शो हो रहा है। ओके, और किसी को विजिबल है हेडर डॉट पीएचपी? हाँ जी, अब हुआ। फुल फुल इसको हाँ कर दें। अच्छा ठीक है, डब्ल्यू पी हेड आपने कॉल किया हुआ है, तो अब फंक्शन डॉट पीएचपी में जाएं। सर मैं जो आप बता रहे हैं मैं साथ साथ कर रही हूँ, लेकिन नेट की वजह से ना वो आपको लेट शो हो रहा। ठीक है, तो आप उधर से अब हटा दें, और ताकि हम देखें कि उधर से हट गई और इधर से हम देन अप्लाई करते हैं। जी। इसको कमेंट कर दें, जो इधर हेड सेक्शन में लिंक है सारी चीज़ें। सारे को कर दूँ? जो लिंक लिंक वाले टैग्स हैं उनको कर दें कमेंट, और बाकी रहने दें। जो सारे लिंक किए हुए हैं उधर। लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 14 तक ना इसको कमेंट कर दें। जी। ठीक है, अब जाएं किस में, हाँ फंक्शन डॉट पीएचपी में। जी, तो आपने ये दो दो क्यों की हुई हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। ये हटा दें और देन अनकमेंट करें इसको। जी सर मैं करती हूँ। सर ये वाली हटा दूँ? जी जी हटा दें, और एक जो लाइन नंबर 5 पे है उसको भी हटा दें। और इशू आपका ये है कि आपने जो ऐड एक्शन वाली है वो फंक्शन के अंदर ही आपने हुक कॉल कर दी है। तो ये ऐड एक्शन जो लाइन नंबर 15 पे है, इसको फंक्शन के बाहर कॉल करना होता है। इसको हटा के 17 लाइन पे करूँ? जी,
और जी सर। लाइन लाइन नंबर 9 पे एक ना स्लैश है, उसको भी हटा दें। जी सर। अब देखूं? जी अब इसको, अब सेव करें इसको और जी देखें जी। कर लिए। जी सर। लोड हो रहा है अभी। तो ये देखें ना, अभी इस तरह से आगे। ठीक है, अभी जाएं उधर फंक्शन डॉट पीएचपी में। अच्छा, जो जावास्क्रिप्ट है वो लोड हो गई है। ठीक है, सर हो गई है सारी। अप्लाई हो गई है। हाँ जी। हो गई अप्लाई सर। हाँ जी, हो गई है। थैंक यू सर। ओके, यू आर वेलकम। और किसी का कोई इशू? कल वाला लेक्चर कोई रिवाइज करवाना चाहेगा अपनी स्क्रीन शेयर करके, जो हमने कल पढ़ा था? कोई भी नहीं है? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो देन आप में से कोई रिवाइज कराएगा। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? कोई कंफर्म करेगा? जी सर नजर आ रहा यस सर, विजिबल है। ओके। मैम शीदा, आप कल वाला जो है वो उसको रिवाइज करवाएंगी? ठीक है सर, मैं रिवाइज करवा देती हूँ, आप काइंडली कोड खोल दो। ठीक है, जैसे कि कल हमने दो चीज़ें मेन पढ़ी थी। फर्स्ट वाला पोस्ट के बारे में पढ़ा था, पेजेस के बारे में पढ़ा था। पोस्ट होती है कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी चीज़ जो हम किसी पेज के ऊपर शो करवाते हैं, जैसे हमारी रीसेंट पोस्ट होगी, और जिस तरह ब्लॉग्स में होते हैं छोटे छोटे ब्लॉग्स पोस्ट की फॉर्म में बनाए जाते हैं, और दूसरा होता है पेज। तो हमने सबसे पहले पोस्ट वाला, यानी हम फर्स्ट टाइम ये पढ़ने लगे हैं पीएचपी, हमने एचटीएमएल के टैग के अंदर खोला। उसके अंदर हमने ऑल पेजेस के नाम से एक वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल के अंदर हमने डब्ल्यू पी क्यूरी जो कि वर्डप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन था वो यूज़ किया। उसके अंदर हमने अरे के फॉर्म में डेटा असाइन किया। अरे कौन सी टाइप की थी? अरे हमारी आगे से थी वो, मुझे भूल गई है उसका नाम। वो उस टाइप की थी, पोस्ट टाइप, यानी उसका फर्स्ट कैटेगरी थी और आगे उसका पेज था। फिर आगे से हमने ये बताया कि हमें कितने पेजेस दिखाने थे, तो हमने बताया था -1। -1 ये बता रहा है कि जितने भी हमने पोस्ट अभी तक बनाई हैं एडमिन डैशबोर्ड से, वो सारी की सारी दिखे। अगर आपने कोई हाथ है तो आप उसे टारगेट कर सकते हैं, जैसे 1 से टारगेट कर सकते हैं कि मुझे एक ही दिखाओ। अगर 2 दिखानी है तो आप 2 इधर लिख सकते हो -1 की जगह। और फिर हमने वो जो अरे जो हमने खोली हुई थी उसे क्लोज कर दिया। अगला फिर हमने वाइल फंक्शन यानी वाइल लूप इस्तेमाल की, और हमने ये लूप इसलिए इस्तेमाल की कि जितने भी हमारे पोस्ट के पेजेस हैं वो लूप वाइज चलते रहें और हमें दिखते रहें। तो सबसे पहले वाइल के अंदर हमने कंडीशन रखी। कंडीशन के अंदर हमने ये लिखा कि जो वेरिएबल है ऑल पेजेस का, वो उसके अंदर जितनी भी पोस्ट हैं वो शो हो। वो किस तरह शो हो? सबसे पहले उनका टाइटल शो हो। गेट द टाइटल, यानी गेट के पहले हमने इको इसलिए करवाया, ये बताने के लिए कि जो गेट द टाइटल है वो टाइटल ही लेगा, उसे शो नहीं करवाएगा। तो शो करवाने के लिए हमने इको लिया, और इससे पहले हमने पेज नेम
यानी पेज का जो भी नेम है, फॉर एग्जांपल हमने पोस्ट नंबर 1 लिखा है तो वो पोस्ट नंबर 1 से पहले पेज नंबर हेडिंग शो होगी H4 में, फिर आगे जो उसका टाइटल होगा वो शो होगा। फिर हमने पैराग्राफ की फॉर्म में यानी पैराग्राफ के टैग के अंदर पब्लिश बाय जो एक और हमने वर्ड यूज़ किया वो शो करवाया। उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन कॉल किया गेट द डेट। पहले उसने टाइटल फैच किया, अब वो डेट फैच करेगा कि किस डेट को हमने फलां पोस्ट जो जिसका टाइटल ऊपर शो हो रहा है वो हमने बनाई थी। अगले में ऑथर के वो किसने बनाया, सर ने कल बताया था कि आप अपना ऑथर चेंज भी कर सकते हैं एडमिन के डैशबोर्ड में जाके, एडमिन यानी या नए यूज़र्स वगैरह के थ्रू ऐड कर सकते हैं। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही आएगा, फिर उसके अलावा लिंक्स भी लगा सकते हैं। तो लिंक्स हमने लगाया एक अचारफ के नाम पे और हमने उसके अंदर एक कॉल किया फंक्शन PHP परमालिंक वो ऐड किया फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन और आगे उसके पैराग्राफ के अंदर रीड मोड यानी रीड मोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक लिंक खुल जाएगा। वो लिंक किस चीज़ का खुलेगा, उस वाली पोस्ट का जिसका ऊपर टाइटल डेट और ऑथर शो हो रहा है। फिर उसके बाद हमने हॉरिजेंटल बार लगाई हर एक पोस्ट को लादा लादा करने के लिए और लास्ट पे PHP का जो हमने स्टार्ट किया था यानी फिर स्टार्ट किया और फिर एंड कर दिया। यानी ये हमने बात की पोस्ट की। बिल्कुल इसी तरह सर ने कहा था आप पेजेस के लिए भी कर सकते हैं और पेजेस के लिए हमने किया था। पेजेस को करने से पहले हमने एक ही टैब में 2 सेक्शंस बनाए थे। एक सेक्शन के अंदर पोस्ट वाला डेटा शो करवाया था और एक में पेजेस में। फिर इनके हमने अलाइनमेंट की थी style.css के थ्रू और इन्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे दिया था। बाकी आई थिंक यही पढ़ा था। जी मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और काफ़ी डिटेल के साथ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने जो लिंक ऐड किया था, यहाँ पे पोस्ट के साथ, हर पोस्ट के साथ एक लिंक शो हो रहा है जो कि इस पोस्ट की पूरी डिटेल को शो करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन को शो नहीं करवाया, जो कि यहाँ पे करवानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कंटेंट होता है, लाइक 1000 वर्ड्स एक ऑलमोस्ट हो सकते हैं एक पोस्ट में। तो उसको हम इसी पेज पे शो करवा देंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए ये होता है कि रीड मोड का ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, उसके साथ पोस्ट का लिंक ऐड कर देते हैं, या टाइटल के साथ ही हम लिंक कर देते हैं। तो हमने रीड मोड का ऐड किया था और उसके साथ हमने पोस्ट का लिंक ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप यूआरएल में देखें। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसको, तो वो यूआरएल में डॉट पीके के बाद उसने हेलो वर्ल्ड वाली उसको यूआरएल को ऐड कर दिया, लेकिन पेज अभी भी यही कॉल हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं अब पोस्ट नंबर 2 जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब यूआरएल में पोस्ट नंबर 2, मतलब ये कॉल हो रही है पोस्ट यूआरएल की बेस पे, लेकिन पेज कोई ओपन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी तक सिर्फ एक ही पेज है जो कि index.php है। तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इनके लिए अलग से पेजेस रजिस्टर करेंगे, जहाँ पे सिंगल पोस्ट ओपन होगी और वहाँ पे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास index.php एक पेज है, और ये footer.php इसी का पार्ट है, header.php भी इसी का पार्ट है, ये JS है, ये style.css है, और ये function.php में हम जो भी थीम में फीचर्स ऐड करने होते हैं वो करते हैं। तो अब पोस्ट के लिए जो हमने पोस्ट क्लिक करने पे जो पोस्ट का पेज ओपन हो, उसके लिए मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की, और उस फाइल का नाम हम देते हैं single.php। ठीक है, ये आपने स्पेलिंग देख लें, single.php। तो ये इस नाम से ही बिल्कुल एग्जैक्टली करनी है, ये वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफॉल्ट यही है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसका नाम आपको यही रखना पड़ेगा। तो जब आप इसको सेव करेंगे, ठीक है, अब मैंने फाइल क्रिएट कर दी है, और अब मैं देखता हूँ कि अब मैं किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे क्या शो होता है। सर आपकी आवाज़ नहीं ठीक है, आ रही अभी। कहाँ पे मेरी आवाज़ कटी थी, अभी मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। आपने बस ये कहा था कि ये नेम रिजर्व होता है, बस इतनी थी, आगे नहीं आ रही। ठीक है, मैंने ये कहा कि ये जो single.php है ये वर्डप्रेस की तरफ से डिफाइंड है कि आपने अगर कोई पोस्ट ओपन करनी है, तो जिस उसके लिए जो पेज डिफाइंड है वो single.php है। ठीक है, आपने ये क्रिएट करना, इसमें ही सारे फंक्शंस लिखने हैं,
जिस तरह आप मतलब डिव इस तरह से बनानी है कि जिस तरह आप उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अभी हम देखेंगे इसमें डिव्स ऐड करके। तो अभी के लिए मैं देखता हूँ कि मैंने सिर्फ फाइल क्रिएट की है तो उससे क्या चेंज आया। ठीक है, मैंने रीड मोर के ऊपर क्लिक किया, तो अब हेलो वर्ल्ड ऊपर ऐड हुआ यूआरएल में, लेकिन उसने एक एम्प्टी पेज मुझे शो करवा दिया। ठीक है, क्योंकि वो जो हमने अभी फाइल क्रिएट की है उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, तो इसलिए मुझे ये एम्प्टी पेज शो करवा रहा है। मैं उसमें सर हेलो वर्ल्ड ऐड अब वो करूंगा। जी जी अपने आप ही कनेक्ट हो गया, ये बिल्कुल, सिंगल आपको डॉट कुछ पीएचपी। जी जी बिल्कुल, आपको इसमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने सिंगल डॉट पीएचपी करना है। तो ये वर्डप्रेस की तरफ से डिफाइंड है ऑलरेडी कि सिंगल डॉट पीएचपी की नाम से कोई फाइल होगी आपकी थीम में, तो जब आप सिंगल पोस्ट ओपन करेंगे तो उसके लिए यही फाइल का कंटेंट जो है कॉल होगा। तो इसलिए इसीलिए ये वर्ड रिजर्व है, आपने यही यूज़ करना है, आप कोई और नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, अब ये इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने फाइल में लिखा है तो इसलिए वो यहाँ पे शो करवा रहा है। तो ये है कि हेलो शो करवा रहा है यहाँ पे। मैं दूसरी पोस्ट ओपन करता हूँ तो उसमें भी हेलो ही, तो जितनी भी पोस्ट मैं ओपन करूंगा उसमें यही सब चीज यही शो होगा जो हमने अभी फाइल में ऐड किया हुआ है। मतलब ये कि मेरी पोस्ट के ऊपर क्लिक करने से जो जो मेरी फाइल में कंटेंट है सिंगल डॉट पीएचपी में वो कॉल हो रहा है। तो अब हम सिंगल डॉट पीएचपी में वो चीज़ें ऐड करते हैं और इसको इस तरह से अलाइन करते हैं कि थोड़ा सा इसका इंटरफेस जो है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने सिंगल डॉट पीएचपी के ऊपर हेडर शो करवाना है और फुटर का कंटेंट शो करवाना है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, मैं पीएचपी स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे मैंने पीएचपी एंड कर दी और मैं यहाँ पे अपना हेडर का फंक्शन कॉल कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से इसने रिमूव कर दिया है, जस्ट ए सेकेंड। अच्छा, देन मैं एक और पीएचपी कॉल करूँगा और पीएचपी एंड करूँगा और इसमें मैं गेट फुटर कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो मेरी सिंगल डॉट पीएचपी है उसमें ये दोनों मेरा हेडर भी और मेरा फुटर दोनों का कंटेंट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये हेडर का मेन्यू है ऊपर और ये जो नीचे है ये फुटर का मेन्यू है और उसका लोगो है, जो भी सारी डिटेल है सारी शो हो रही है। बीच में इसके कोई कंटेंट नहीं है अभी, उसके लिए हम ऐड करेंगे आगे। लेकिन आप ये देख लें कि जो हेडर हमने ऐड किया वो भी शो हो रहा है, जो फुटर ऐड किया वो भी शो हो रहा है। ठीक है, इस सिंगल डॉट पीएचपी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने अलग-अलग पीएचपी की फाइल्स बनाई और अलग-अलग फंक्शन कॉल किया। एक ही पीएचपी की फाइल में हेडर फुटर इकट्ठा नहीं कॉल कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, और मैंने इसलिए कॉल किया कि इसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे जो हमने पोस्ट के लिए डिस्प्ले करवाना है, तो इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। जी मैम, क्लियर है आपको? अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, मतलब इसके यस दरमियान सर, में हम। क्लियर है। ओके, ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को अभी पता है कि जो, अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि जो सिंगल पोस्ट होती है, जो इसके साथ लिंक होता है ना, मतलब ये जो लिंक है ये इसकी आईडी की बेस पे कॉल हो रहा होता है। ठीक है, जो जब भी लूप चलता है ना, तो हर पोस्ट के लिए एक यूनिक आईडी होती है और उसी आईडी के ऊपर बेस करते हुए ये जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है इसके साथ इसका लिंक ऐड हो जाता है। तो अभी मुझे अपने सिंगल डॉट पीएचपी में पोस्ट जो भी ओपन हो रही होगी उसका मुझे टाइटल अगर डिस्प्ले करवाना है तो मैं सिर्फ ये यूज करूंगा, द टाइटल या गेट द टाइटल। ठीक है, और मैं इसको एको कर देता हूँ क्योंकि इसके लिए हमें हमेशा यूज करना पड़ेगा एको। तो अब एको, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी मुझे शो करवानी है हर पोस्ट के साथ, तो मैं यहाँ पे गेट द कंटेंट। ठीक है, अभी के लिए मैंने सिर्फ दो फंक्शंस कॉल किए हैं कि मेरे हेडर और फुटर के साथ
जो भी पोस्ट ओपन हो ये ऑटोमेटिकली उसी का, जो पोस्ट ओपन हो रही होगी उसी का टाइटल शो करवाएगा हमें, और उसी का कंटेंट हमें शो करवाएगा जो जिस पे हम क्लिक करेंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं रिफ्रेश करके इसको दोबारा से ओपन करता हूँ पोस्ट को। जी। तो यहाँ पे मेरा हेडर शो हो रहा है और फुटर भी शो हो रहा है, और इसके नीचे ही मुझे मेरा टाइटल भी शो हो रहा है और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी शो हो रही है। और क्योंकि अभी के लिए हमने इसको डिज़ाइन नहीं किया, बिल्कुल भी इसकी स्टाइलिंग नहीं की, तो इसलिए वो इस तरह से थोड़ा सा बैक एंड में शो हो रहा है। तो हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं अभी थोड़ी सी। ठीक है। तो अब इस पीएचपी को मैं करता हूँ एक डिव के अंदर। ठीक है, या मैं इस तरह करता हूँ कि थोड़ी सी स्टाइलिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले मैं डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ सिंगल पोस्ट। ठीक है, अब इस पोस्ट के अंदर मैं अपना टाइटल भी कॉल करूंगा, उसका कंटेंट भी, ऑथर का नेम भी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैं कॉल करूंगा। और मैं ये भी यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि मुझे टाइटल जो है वो H1 टैग में चाहिए, और जो मुझे कंटेंट है वो पैराग्राफ टैग में चाहिए। और जो मतलब इस तरह से मैं अंदर डिफाइन कर दूंगा इसके अंदर ही, इस डिव के अंदर। तो यहाँ पे मैंने H1 लिया और इसमें PHP स्टार्ट करके और एंड करके एको गेट द टाइटल। तो अब ये टाइटल शो करवाएगा H1 की हेडिंग में। ठीक है, और जो कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन इसकी, वो मुझे शो होगी पैराग्राफ के टैग, गेट द कंटेंट। तो अब क्योंकि इसकी मैंने अभी स्टाइलिंग नहीं की, तो मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ सिंगल पोस्ट की क्लास को यूज करके। ठीक है, हम यहाँ पे हैं, मैंने क्लास ली और मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो यही यूज कर लेते हैं और थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। और जो इसके टेक्स्ट का कलर है वो वाइट। तो अभी हमें देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। जी, थोड़ा सा सही हो गया है, मतलब थोड़ा सा ऊपर हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ। ओके, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जी। तो इस तरह ये जो हेडर, यहाँ पे हेडर कॉल हो रहा है, यहाँ पे फुटर कॉल हो रहा है, और यहाँ पे जो सिंगल पोस्ट का जो कंटेंट है वो शो हो रहा है। अभी के लिए मैंने सिर्फ टाइटल कॉल किया है और उसकी डिस्क्रिप्शन कॉल की है। तो यहाँ तक आप लोग बताएं कि यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर। ओके, तो अब मैं इसके साथ ही मैं बाकी फंक्शंस को भी कॉल कर लेता हूँ। जी, यहाँ पे तो कंटेंट और उसके बाद डेट और ऑथर। ठीक है, तो ऑथर वाला जो है वो शो नहीं हुआ अभी। आई थिंक स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन एको गेट द ऑथर।
आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो सर इंस्पेक्ट करके चेक कीजिएगा, शायद वहां पे आ रहा हो। जी सर। नहीं शो हो रहा सर यहाँ पे। तो एक दफा मैं वाइल लूप अगर यूज करके देखूं। सर गेट दी ऑथर नहीं लिखे जी। गेट द ऑथर, वैसे दो द ऑथर था, मैंने बताया था कि जो द ऑथर है उसके साथ हमें एको लिखने की जरूरत नहीं होती। मतलब जो द ऑथर है वो वैल्यू को रिटर्न भी करता है और उसको डिस्प्ले भी करवाता है। तो इसके साथ एको लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। हैव पोस्ट और देन यहाँ पे द पोस्ट और यहाँ पे PHP क्लोज एंड अगेन स्टार्ट। ठीक है, अब देखते हैं। जी। तो मैंने एक्चुअली ट्राई किया था। तो जब मैंने ट्राई किया था तो मैंने लूप के बिना ही ये दोनों चीज़ें कर ली थी, डिस्प्ले करवा के देखी थी, तो ये हो रही थी। तो अभी मैंने ऑथर किया तो वो नहीं शो करा था। तो आप लोग यहाँ पे रिकमेंडेड है कि यहाँ पे इसके साथ भी वाइल लूप यूज़ करें। ठीक है, सिंगल डॉट PHP के साथ भी। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि जो सिंगल पोस्ट होती हैं उनके नीचे कमेंट्स का सेक्शन भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कमेंट्स का सेक्शन भी ना ऐड कर लेते हैं। तो उनको भी एक्चुअली P टैग में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो कमेंट्स का सेक्शन ऐड करने के लिए फंक्शन यूज होता है उसको कॉल करने लगा हूँ, कमेंट्स टेम्पलेट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको एंड किया। तो आपने सिर्फ यही फंक्शन कॉल करना है तो इसके साथ ही वो इसमें ऐड कर देगा। मतलब फ्रंट एंड पे कमेंट्स का एक सेक्शन ऐड हो जाएगा। तो ये वाला है टू रिस्पॉन्सेज। ठीक है, वर्डप्रेस की तरफ से ही कमेंट्स जो होते हैं वही शो करवा रहा है। तो टू रिस्पॉन्सेज टू हेलो वर्ल्ड ये वाली पोस्ट है और इसके ऊपर दो कमेंट्स हैं, तो अभी के लिए वही शो करवा रहा है। और ये वाला सेक्शन जो होता है इसमें आप और कमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मतलब यूजर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँ कोई और कमेंट, टेस्टिंग कमेंट। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको पोस्ट कमेंट करता हूँ। तो अब थ्री रिस्पॉन्सेज टू हेलो वर्ल्ड पोस्ट जो कि ये है। तो इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये थोड़ा और अजीब है। ठीक है, मैं चाह रहा था कि ये मिक्स ना हो हेडर फुटर के साथ। ठीक है, अब थोड़ा बेहतर है। तो अब इनको जो ये जो हमने कमेंट्स का टेम्पलेट ऐड किया है इसके स्टाइलिंग हम कर सकते हैं खुद से। तो ये जो है हाइपर लिंक्स हैं, मतलब ए टैग्स हैं, एंकर टैग्स। तो इसके लिए इनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं?
ये जो अभी ब्लू कलर में शो हो रहे हैं, तो सिंगल पोस्ट के अंदर जो 8 टैग्स हैं उनका कलर वाइट। ठीक है, ये जो भी लिंक्स थे सारे, उनका कलर जो है वाइट हो गया। और अगर आपने अंडरलाइन भी इसकी रिमूव करनी है तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट एरिया है जो जिसमें हम कमेंट लिखते हैं, इसको भी आप इसकी विड्थ और हाइट और इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये भी जो सिंगल पोस्ट हमने अभी डिव क्रिएट की थी, मतलब इसको क्लास दी थी, तो ये भी इसके अंदर ही है टेक्स्ट एरिया, सिंगल पोस्ट। और ये एक टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, इसी तरह का होता है टेक्स्ट एरिया। तो मैं इसको थोड़ी सी विड्थ तो जो है वो 80% कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप इसकी विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ और हाइट। और इसकी स्टाइलिंग भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देन ये एक बटन है, आई थिंक बटन है, या हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि ये बटन है, ताकि हम इसकी स्टाइलिंग कर सकें। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ तो आप साइड पे देखेंगे कि ये एक पी टैग है और उसके अंदर इनपुट का इनपुट फील्ड है। ठीक है, और इनपुट फील्ड की जो क्लास है वो है फॉर्म सबमिट। ठीक है, वर्डप्रेस जब भी हम कोई फंक्शन यूज कर रहे होते हैं और हम उनको खुद से कोई डिव्स नहीं देते या क्लासेस नहीं देते, तो वर्डप्रेस खुद से उनको क्लासेस असाइन कर देता है। ठीक है, ये जो फंक्शन हमने अभी कॉल किया था कमेंट्स टेम्पलेट, तो उसमें फॉर्म जो है, ये जो बटन है सबमिट बटन, इसको क्लास दी हुई है फॉर्म सबमिट। ठीक है, तो हम इसको चेंज करके देखते हैं इसकी स्टाइलिंग। तो सिंगल पोस्ट के अंदर जो फॉर्म सबमिट था, तो इसका जो कलर है, जो ऊपर टेक्स्ट का कलर, मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में चेंज कर सके अपनी मर्जी से। तो मैंने रेड कर दिया, इसका जो ऊपर टेक्स्ट है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये चेंज नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ और कोई क्लास, मे भी इसकी क्लास और कोई हो। अ, एक तो इसको नेम सबमिट दिया हुआ है। ठीक है, टाइप भी सबमिट, आईडी और क्लास भी। ठीक है, तो हम आईडी से इसको ट्राई करते हैं कि ये आईडी से डायरेक्ट हो रहा है इसकी स्टाइलिंग चेंज। तो अभी मैं इसको यहाँ पे सिर्फ सबमिट, तो एक्चुअली क्लास भी थी और सबमिट के साथ और आईडी भी थी, तो वो क्लास के लिए काम कर गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसकी जो कलर है और बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी इस बटन के लिए। ठीक है, अपनी मर्जी से। तो ये था कमेंट सेक्शन के लिए। ठीक है, ये आपका टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये डेट है, ये ऑथर का नाम है, और इसके नीचे कमेंट्स हैं जो शो हो रहे हैं अभी रिसेंट जो जो कमेंट्स हुए हैं। और देन ये फील्ड है जो और किसी ने कमेंट ऐड करने हैं उनके लिए। जी, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस आप सर, में सर, से, क्लियर। क्लियर है। जी, आप में से कोई इसको फिर रिपीट करे भी? सर इसको कोड में मैं करता हूँ। जी, सिंगल डॉट पी एच पी, जस्ट ए सेकेंड। अच्छा, तो आप शुरू से कर दें कि हमने हो गया। शुरू कहाँ से किया था। सर सबसे पहले आपने शुरू किया है सिंगल डॉट PHP। आपने इसको ऐड किया कि जब आप रीड मोड पे क्लिक करते हैं किसी भी पोस्ट पे, तो ये एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो ये इसको हमें कनेक्ट नहीं करना पड़ता। सिंगल डॉट PHP ये सेम टू सेम इस तरह सिंगल डॉट PHP लिखना है, क्योंकि ये पीछे से बिल्ट इन है, वर्डप्रेस के अंदर होता है। तो उसको जब हम क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है उसमें न्यू पेज। तो फिर न्यू पेज के अंदर सर आपने
दो फंक्शन सबसे पहले कॉल किए हैं पीएचपी के अंदर, गेट हेडर और फूटर का। ठीक है। उसके बाद सर आपने एक डी बनाई है, ठीक है, उसके अंदर उसकी क्लास दी है उसको सिंगल पोस्ट की। उसके बाद उसके अंदर हमने, जैसे कि हमने पहले पेजेस और पोस्ट में किए थे, गेट द टाइटल, गेट द कंटेंट, उस गेट द डेट और दी ऑथर। ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं एक लूप के थ्रू इसके शो करवाया है पोस्ट। उसके बाद जितनी भी पोस्ट है उसके अंदर, तो वो सारी शो हो जाए, ठीक है, एग्जीक्यूशन हो जाए। उसके बाद इसमें जो न्यू चीज़ हमने ऐड की है इस दफा, वो है कमेंट्स टेम्पलेट। कमेंट्स टेम्पलेट का जो क्या नाम है, क्योंकि ये जो क्लास है इसको यूज करते हुए हमने ये जो नीचे कमेंट्स होते हैं वर्डप्रेस की तरफ से डिफॉल्ट वो शो हो जाती है। ठीक है। उसके बाद वर्ड इसके जो इसके जो ये लिंक बने हुए थे, ठीक है, उनके हमने स्टाइलिंग की है। उसका ब्लू कलर था तो उसको हमने उसका स्टाइल शीट में जाके तो उसकी जो कलरिंग है उसको चेंज कर दिया है। जी सर, थैंक यू। सर सी एस आपकी एस शायद आपकी शायद आवाज़ कट रही है, शायद सिंगल इंटरनेट पोस्ट का में issue। सर अब सही आ रही है? हाँ जी जी, अब ठीक है। ठीक है सर। सिंगल पोस्ट के अंदर सर हमने उसका बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है, पैडिंग हमने 150 दी है और कलर वाइट दे दिया है। इसको मतलब ये जो है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ए है उसका कलर, जो उसके लिंक वगैरह थे उसका कलर हमने वाइट दिया है। उसके बाद सिंगल पोस्ट का जो टेक्स्ट एरिया है उसकी जो विड्थ पहले कम थी वो हमने 80% दे के उसको जरा उसको एक्सपेंड कर दिया है। उसके बाद सर ये आपने बताया कि जब जब क्रिएट करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली पीछे उसको क्लास दे देता है। तो वो आपने उसका जो है ना बटन का कलर चेंज किया है, बैकग्राउंड उसको पोस्ट कमेंट को जो उसका कलर था उसको रेड दे दिया। जी सर, ग्रेट। अच्छा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब देखते हैं हम कि अभी हमने देखा है पोस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने पोस्ट के लिए पढ़ा, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, तो अब हम पेजेस की तरफ चलते हैं, और पेजेस के लिए इसी तरह जिस तरह से हमने सिंगल डॉट पीएचपी क्रिएट की है, पेजेस के लिए अलग होता है, उसका नाम होता है पेज डॉट पीएचपी, ठीक है। अभी ये पेज इसके ऊपर क्लिक करें, पेज के ऊपर, तो अब देखिए यूआरएल कॉल हो रहा है, लेकिन वो फाइल ओपन नहीं हो रही। ठीक है, मतलब जो इसका जो सिंगल पेज वाला टेम्पलेट है वो ओपन नहीं हो रहा। तो हम उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट की और पेज डॉट पीएचपी इसको नाम दे दिया। तो अभी मैं देखूंगा कि ये भी जो है मुझे एम्प्टी जो टेम्पलेट दिखा रहा है, क्योंकि अभी जो हमारे पेज डॉट पीएचपी में कोई भी कंटेंट नहीं है। ठीक है, मैंने क्लिक किया हुआ था न्यू पेज पे, वो कॉल हुआ था ऑलरेडी। तो जैसे ही मैंने पेज को क्रिएट किया, तो उसने एम्प्टी शो करवा दिया कि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब फाइल क्रिएटेड है, कॉल भी हो रही है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट कुछ भी नहीं है। तो हम बिल्कुल सिमिलर क्या करते हैं कि सिंगल डॉट पीएचपी जो है उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने अभी सिमिलर काम किया है। सिर्फ इसमें ये डिफरेंस होता है कि कमेंट सेक्शन पेजेस में मोस्टली नहीं होता, वो सिर्फ पोस्ट वाली जो होती हैं, जो पोस्ट होती हैं उनमें ही होता है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कमेंट्स टेम्पलेट और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होंगी। ठीक है, हम देख लेते हैं, अगर हमें पेजेस इसके लिए अलग से न्यू क्यूरी चलानी पड़ी तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसमें टाइटल है, कंटेंट है और डेट है और ऑथर है। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी पोस्ट से सिमिलर ही हो जाए, तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैंने रीड मोर पे क्लिक किया, तो जी न्यू पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, जो न्यू पेज ही था वही ओपन हुआ है, और डेट भी शो हो रही है और ऑथर का नेम भी शो हो रहा है। तो
जो कंटेंट है वो शो नहीं हो रहा। तो आई थिंक इसमें कंटेंट था भी नहीं कोई। न्यू पेज देख लेते हैं। जी ये एम्प्टी है, हम दूसरा देखते हैं जिसमें कंटेंट है। जी सैम्पल पेज, तो इसमें ये डाटा शो हो रहा है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन जो पेज की थी वो शो हो रही है इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का यस कोई सर, क्वेश्चन? क्लियर। यस सर, क्लियर है इस साइड से तो। जी मैम आमना, आपने हैंड रेज किया। सर यहाँ पे एक पेज के लिए हमने अलग से सिंगल डॉट पीएचपी या पेज डॉट पीएचपी फाइल बनाई है, तो हर पेज के लिए हमें अलग से फाइल बनानी पड़ेगी या फिर हम एक ही फाइल में सब कुछ सारी पेजेस का कंटेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं मैम, आपको सिर्फ एक ही दफ़ा बनानी पड़ेगी। अब देखें कि यहाँ पे अब मैं जो भी पेज ओपन करूँगा तो सबके लिए वही पेज कॉल हो रहा, स्टाइलिंग उसी की कॉल हो रही, लेकिन कंटेंट सब पेजेस में डिफरेंट है, तो वो उसका कंटेंट ही शो करवाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एडिट करके, तो मैं हाफ कंटेंट जो है इसका, जो सिर्फ फर्स्ट 3 लाइन है, इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैंने न्यू पेज में रख दिया। मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको ओपन करके यहाँ से व्यू पेज, ठीक है। तो अब देखें कि मतलब पेज स्टाइलिंग वो वाली शो हो रही है, लेकिन पेज का कंटेंट सबका डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे जितने मर्जी पेज क्रिएट कर लें और उसमें जो मर्जी कंटेंट ऐड करें, आपको सिर्फ पेज डॉट पीएचपी एक ही दफ़ा क्रिएट करनी थी और एक ही दफ़ा लूप चलाना था। जी ये क्लियर है? जी मैम आमना, आपको ये क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, तो अब एक और जो हमने फीचर ऐड करना है वो ये है कि पोस्ट में अगर जाएं और मैं एक पोस्ट ओपन करता हूँ, एडिट, और देन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट जो होती है ना, उनके साथ एक फीचर होता है फीचर्ड इमेज का, ठीक है। कि हर पोस्ट के लिए ना एक इमेज होती है साइड पे, जो कि उसका एज ए थंबनेल शो हो रही होती है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने अपने थीम में वो फीचर ऐड ही नहीं किया, तो ना ही वो फीचर्ड इमेज यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक टैब होता है, जैसे टैग एक्सेप्ट और डिस्कशन शो हो रही है, इसी तरह से वो क्या नाम है, फीचर्ड इमेज का भी टैब शो हो रहा होता है। तो अब हम ये ऐड करते हैं इसमें कि इस पोस्ट के लिए जो फीचर्ड इमेज का सेक्शन है, ये फीचर्ड इमेज का टैग है, वो टैब वो भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। तो जब भी हमने कोई फीचर ऐड करना होता है तो हम फंक्शंस डॉट पीएचपी में जाते हैं और यहाँ पे इसी फंक्शन में जो पहले से हमने कॉल किया हुआ है, ठीक है, उसी में हम लिख देते हैं ऐड थीम पोर्ट, और इसमें हम लिखते हैं पोस्ट थंबनेल्स, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया यहाँ पे और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड होगा टैब फीचर्ड इमेज का। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये वाला ऐड हुआ है अभी, जब हमने वो फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि हम एक फीचर्ड इमेज सेट कर देते हैं पोस्ट की, ठीक है। मैं इसी को सेट कर देता हूँ और मैंने इसको अपडेट किया। तो अब जैसे ही हमने टाइटल टाइटल को कॉल किया, डिस्क्रिप्शन को कॉल किया, इसी तरह से हमें जहाँ पे फीचर्ड इमेज चाहिए होगी वहाँ पे हम इसको भी कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए जो फंक्शन है इसको कॉल करने का, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये साइड में जो शो हो रहे थे फ्रंट पेज पे, जो पोस्ट शो हो रही थी, उनके साथ ही यहाँ पे कहीं पे फीचर्ड इमेज शो हो, ठीक है। यहाँ अच्छा, मैंने कहाँ पे ऐड किया, मैंने हेलो वर्ल्ड की पोस्ट में ऐड किया। तो यहाँ तो मैं इस टाइटल के नीचे शो करवा देता हूँ, या इन सबसे ऊपर शो करवा देता हूँ, कहीं पे भी हम शो करवा के देख लेते हैं एक दफ़ा। तो
सिंगल डॉट पीएचपी में गया मैं, और मैं टाइटल के नीचे इसको शो करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने पीएचपी स्टार्ट की और मैंने एंड की यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फंक्शन होता है गेट पोस्ट थंबनेल, ठीक है, ये वाला फंक्शन है, और इसको आप यहाँ पे कॉल करेंगे और इसको एको भी करवाना पड़ेगा। जी, इस तरह से आप, क्योंकि इसकी विड्थ हाइट है ही इतनी, तो वो उसी विड्थ हाइट में आ रहा है। बेसिकली जो थंबनेल्स होते हैं, जो फीचर्ड इमेज होती हैं, वो तकरीबन इतनी विड्थ और हाइट ले रही होती हैं, ठीक है। तो हर पोस्ट के साथ फीचर्ड इमेजेस होती हैं। तो ये आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। अब बैकएंड से पहले इसको, इस फीचर को रजिस्टर करेंगे फंक्शन डॉट पीएचपी में, और देन आपने जहाँ पे इसको शो करवाना है वहाँ पे आप इसको कॉल भी करेंगे इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। और दूसरा फीचर, दूसरी जगहों पे ये यूज़ होता है, मतलब इसका यूज़ दूसरा इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो हम पोस्ट शो करवा रहे होते हैं यहाँ पे, तो उसके साथ ही छोटी सी इमेज जिनकी शो हो रही होती है एज ए थंबनेल, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ओपन की, तो यहाँ पे मेन सिंगल पोस्ट में आए थे ना हम, लेकिन जहाँ पे हम इन पोस्ट को शो करवा रहे होते हैं, वहाँ पे भी इनको शो करवाया जा सकता है। तो अब मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी में भी इनको शो करवा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट है, और टाइटल के बाद इसको शो करवाते हैं, ठीक है। ये पेजेस वाली है, और ये पोस्ट वाली डिव है। तो टाइटल के बाद मुझे इसको शो करवाना है, और मैं इसका साइज रिड्यूस करूँगा थोड़ा सा बाद में। पहले मैं इसको कॉल कर लूँ, गेट एको गेट पोस्ट थंबनेल, ठीक है। ये वाला फंक्शन है गेट द पोस्ट थंबनेल, और इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो अब मुझे इसका साइज जो है थोड़ा सा रिड्यूस करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको एक टिक में रख सकता हूँ, ठीक है। और इसी में वो इसको क्लास दे देते हैं पोस्ट थंबनेल्स, ठीक है। और अब पोस्ट थंबनेल्स को हम उसकी विड्थ और हाइट सेट कर देंगे 20 पिक्सल में भी, जितना भी आप लोग चाहें इसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब विड्थ 20 पिक्सल और हाइट 20 पिक्सल, और आप इसको और अच्छी तरह से भी रीरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये बिल्कुल छोटा सी शो हो रही है, तो मे भी 50 पिक्सल तक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या नाम है, इसको टाइटल के साथ शो करवा सकते हैं, या इनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हुई होती है, तो इनको भी हम देखेंगे कि जब हम मेन जो ब्लॉग पेज क्रिएट करेंगे ना, वहाँ पे इसको अच्छे से अरेंज करेंगे। अभी क्योंकि ये होम पेज ब्लॉग पेज शो हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको रीअरेंज कर नहीं रहा। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये हमारा होम पेज है, ठीक है। और होम पेज पे हमने पोस्ट डिस्प्ले करवाई हुई है, लेकिन होता क्या है कि होम पेज सेक्शन डिफरेंट होता है, और होम पेज पे सिर्फ हाईलाइट्स होती हैं जो जो हमारी वेबसाइट ऑफर कर रही होती है। कोई एक दो पोस्ट शो करवा दी, बाकी वीडियोस शो करवा दी, या बाकी और चीज़ें, मतलब होम पेज पे पोस्ट मोस्टली शो नहीं होती, सिर्फ एक दो पोस्ट शो हो रही होती है। तो ब्लॉग पेज जो होता है वो अलग से होता है। तो हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि हम होम पेज को और ब्लॉग पेज को किस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं, और होम पेज को एक स्टैटिक पेज किस तरह से सेट कर सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में। तो अभी तक जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसको कोई रिपीट कर दे। जी सर, शुएब आप हमारे साथ मौजूद हैं।
जी मैम, आयशा महबूब, आप रिपीट करेंगे? ओके। जी मैम, आमना, आप रिपीट करेंगे? ये जो लास्ट सेक्शन हमने पढ़ा है उसको रिपीट करना है बस। श्योर। ओके। इसमें हमने फीचर्ड इमेज के बारे में पढ़ा, उसके लिए हमने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, ऐड थीम स्पोर्ट के नाम से। उसमें हमने पोस्ट थंबनेल का आर्गुमेंट दिया। तो इस तरह जो हमारे पास हमारा डैशबोर्ड है उसमें पोस्ट जो थंबनेल का जो फीचर है वो फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमने इट्स अप टू अस कि हम उस थंबनेल को कहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। दो जगहों पे हमने ऐड किया, जो हमने एक अलग से पेज बनाया था पोस्ट के लिए, वहाँ पे वो थंबनेल ऐड किया, और जो एक होम पेज पे हमारा पोस्ट थी उस पे हमने थंबनेल ऐड किया, उसकी हमने स्टाइलिंग किया। इतना ही किया। ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट मैं ये बता दूं कि अब देखें यहाँ पे कितनी पोस्ट शो हो रही हैं। यहाँ पे 3 पोस्ट शो हो रही हैं और 2 पेजेस शो हो रहे हैं। तो अब जहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे पोस्ट बढ़ती जाएंगी, ठीक है, अभी के लिए 3 पोस्ट ही हैं सिर्फ, तो इसलिए 3 शो हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएंगी तो ये नीचे जाती जाएगी। मतलब एक वेबसाइट में 100 प्लस पोस्ट हो सकती हैं, ठीक है, या उससे भी मे भी ज़्यादा। तो वो उसको होम पेज पे मैनेज करना मुश्किल होता है। या तो हम WP क्यूरी से उसको सेट कर सकते हैं, या ये होता है कि ब्लॉग पेज के ऊपर हम सारी पोस्ट शो करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कंट्रोल कर भी लें इसका काउंट, तो लेकिन हमें कहीं पे तो जो पोस्ट है हमारी सारी उनको डिस्प्ले करवाना होता है ना, तो उसके लिए ब्लॉग पेज हम क्रिएट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप लोग जाएंगे सेटिंग में, अगर हम, ठीक है, ये मैं सेटिंग में गया, और जस्ट ए सेकेंड, तो रीडिंग में भी, जी। तो अभी के लिए आप ये देखें कि योर होम पेज डिस्प्लेस योर लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। मतलब ये एक स्टैटिक पेज नहीं है जो हमारा होम पेज है। जो भी हम पोस्ट ऐड करते जाएंगे वो सारी होम पेज पे डिस्प्ले होती जाएंगी। और एट द एंड, मतलब अगर 100 प्लस पोस्ट है किसी वेबसाइट के ऊपर, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें अलग करना पड़ता है अपने होम पेज को अपने ब्लॉग पेज को। तो वो हम यहाँ से करते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इनको किस तरह सेपरेट करते हैं, उनके लिए क्या टेम्पलेट्स होते हैं, और उनको किस तरह से अलग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर जी मैम, आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जब अभी आप बता रहे हैं कि ब्लॉग्स के लिए एक अलग पेज होता है, होम पेज के लिए अलग पेज होता है, तो जिस तरह आपने देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर बहुत सी पेज होते हैं, जैसे होम पेज हो गया, इसके अलावा कोई ब्लॉग, इसके बाद कोई न्यूज़लेटर, जैसे आपकी अभी वेबसाइट में फेसबुक पेज होड़ा पर शो, मतलब नेवर में कोई भी पेज शो होता है, तो उन सब के अंदर डिफरेंट कंटेंट होता है, तो उन सबको कॉल करने के लिए तो हमें सबके लिए अलग अलग से कॉल बनानी पड़ेगी ना। जी मैम, वर्डप्रेस की वेबसाइट में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे विजेट्स हैं, ठीक है। विजेट्स में उनको साइड बार कहते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में हम उनको विजेट्स कहते हैं। और विजेट्स हम रजिस्टर करते हैं, ठीक है। इधर फ्रंट एंड पे हम उनके ना सेक्शंस डिफरेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं अगर करूँ इसके साइड पे, इनको साइड बार बना दूँ, यहाँ पे एक साइड बार बना दूँ, यहाँ पे एक विजेट कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और, अभी मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता क्योंकि ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद एक और सेक्शन बना दूँ, यहाँ पे दूसरा कोई कॉल कर सकते हैं हम। इसके बाद कस्टम पोस्ट टाइप्स होती हैं। कस्टम पोस्ट टाइप में आप कुछ भी रजिस्टर करके उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। फिर हम पेजेस डिफरेंट, हम अपने सेटिंग्स पेजेस यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं खुद। उनमें हम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, फॉर्म के फील्ड, ठीक है। और फॉर्म के फील्ड्स, इस तरह से हम उनकी वैल्यू, फॉर्म के फील्ड्स की वैल्यू को किस तरह से फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाते हैं, वो हमने देखा हुआ ऑलरेडी। तो हम वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में अपने विजेट्स रजिस्टर करेंगे, कस्टम पोस्ट टाइप्स रजिस्टर करेंगे, और अपना थीम जो है उसका सेटिंग पेज रजिस्टर करेंगे, और उसके अंदर जो भी हमें चाहिए होगा उस हिसाब से हम करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से धीरे होता है। तो अभी के लिए तो हम बेसिक्स पढ़े और हमने काफ़ी क्लियर कर लिया। जी जी।
देखिए ना, हर पेज में कंटेंट होता है वो अलग होता है, तो उस कंटेंट को गेन करने के लिए क्या हमें अलग से फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, या कोई मेथड होता है कि एक ही फाइल बना के हर पेज के कंटेंट को अलग अलग ऑब्टेन किया जा सकता है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। जैसे कि पेज एक। अच्छा सर, देखिए ना, एक होम पेज होता है और एक कोई भी पेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई गैलरी पेज हो सकता है, तो ये देखना, गैलरी में अलग कंटेंट होगा और होम पेज में अलग कंटेंट होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उन दोनों को अलग अलग कैसे हम किस एक ही फाइल के जरिए हासिल करेंगे, या इन दोनों के लिए फाइल जो है वो अलग अलग बनानी पड़ेगी हमें? ठीक है, अभी तक मुझे जो समझ आया ना, आपने ये कहा है कि एक गैलरी पेज है और एक हमारा होम पेज है, तो उनका कंटेंट जो है वो किस तरह से गेट करना है, आपने यही पूछा है। जी। तो मैंने ये कहा था कि आप यहाँ पे जितने भी पेजेस क्रिएट करेंगे ना, वो उसके लिए क्या नाम है, फ्रंट एंड पे एक ही पेज कॉल होगा जो कि हमने अभी क्रिएट किया है, page.php। लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि वो पेज ना कॉल हो, कोई और पेज कॉल हो, मतलब उसकी मैं डिजाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट रखना चाह रही हूँ, तो उसके लिए टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। वो पेज के आगे हम डैश लगा के उस पेज का नाम ऐड कर देते हैं। तो वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो भी इंशाल्लाह देखेंगे कि वो हम किस तरह से करते हैं। जी ठीक है। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप में से जो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, वो हैंडल कर सकते हैं, जो क्लास के बाद खुद से प्रैक्टिस भी करते हैं।